उनकी जान पर बात आ चुकी है। अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये अपना आपा खो सकते हैं, ये अपना ध्यान भटका सकते हैं, ये होपलेस में आकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत है। ये रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, लेकिन अभी ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं गाइस। ये दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, आप पर जैसे कह सकते हैं ना, एक तरह से घड़ी होती है ना पहर, उस तरह से आप पर नज़र रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पे, और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, इतनी जलन है इनके अंदर कि जीत का डंका आपका बच कैसे रहा है, आप जीत कैसे रहे हैं, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इन्होंने तो इतने सारे इवल स्पेल, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो मेरे को शायद यहाँ पर याद नहीं आ रहा, वो सब कुछ किया था। उन सबका जैसे साम दाम दंड भेद एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी पाका नहीं कर पाया। इस चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुख है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इतनी सारी चीज़ें करी थी। ये ठाकुर जी का एक कह सकते हैं ना मैजिक, चमत्कार, ये माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, ये माँ बगलामुखी का चमत्कार है जो आपके जीवन में ना घटित होने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हो सकता है मैं काफ़ी लाउड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले पेंटिकल्स देखा था, तो आप लोग पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले सबसे पहले। और हो सकता है ना कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अभी करेंट में मुझे ये चीज़ें दिख रही है। आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, मुझे कुछ चाहिए, मैंने कोई गोल सेट किए, मेरा कोई प्लान है, तो मुझे उसके करना होगा, ये परिश्रम, ये हार्डवर्क, जो कुछ भी है, मुझे उस लेवल तक जाना होगा। तो आप ये लोग भी ये सारी चीज़ें भी करने वाले हैं। तो ये लोग ना, मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है गाइस, ये होपलेस हो रहे हैं। और उस होपलेस में आके ना ये कोई ओ माय गॉड, ये कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों को, ये आपकी शाइन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, देखिए आप लोगों ने ना, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स है, ये काफ़ी स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया, जो इंसान आपको देखते नहीं है, आपसे बात नहीं करते हैं, खाली हो सकता है एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता कब कौन क्या काम, क्या कैसे काम आ जाए, तो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ये आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपने ना इनके बिहेवियर में कोई चेंजेस देखा होगा, ये अचानक से काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि ये कल तक मुझसे बात नहीं करता था। और ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहले ये आने वाले टाइम, अगर आप आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है, क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा। ये मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया, जो कि मैंने आरती पाठक पर आप लोगों को बोला था, ये जो टैरो रीडिंग होते हैं, जो मैसेज होते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं ईश्वर द्वारा। परमपिता परमेश्वर, माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है, ऐसा कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड में ये चीज़ें चल रही है, लेकिन शायद तुम्हें ये चीज़ें मालूम नहीं है। तो मुझे क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं, आप ठाकुर जी से कनेक्ट हैं, तो वो आपको बताएंगे ही बताएंगे, चाहे जो जैसे भी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिपीटेड एंजल से, नंबर से आपको बताते हैं, एंजल्स आपको नंबर से बताते हैं, या बटरफ्लाई, कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव सिंबल्स, या कोई ऐसे म्यूज़िक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं, लेकिन बताते हैं, वो मैसेज आप तक आता ही आता है, क्योंकि आप डिविनिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए, आप अमा आदि शक्ति से जुड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश ठाकुर जी से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में, सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा लाउड करके बोल रही हूँ, जब भी ऐसी रीडिंग आती है ना, तो मेरे को होता है कि मैं जल्दी क्लियर करूँ, मैं सब कुछ आपको बताऊँ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, ये जो पर्सन है आपसे बात नहीं करता था, ये आपसे मिलता नहीं था, कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, लेकिन आप देखोगे ना आने वाले टाइम में कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको हेलो हाय या कैसे हो ये भी पूछता नहीं था। या ऐसा भी ये कोई लेडी भी हो सकती है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने वाले, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले। ये चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है,
अचानक से आपके घर में आ जाना, टपक जाना, बिल्कुल अचानक से आप कहोगे ओ माय गॉड ये क्या है, ये तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, इसको कोई मतलब ही नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर मैं देखती हूँ रीडिंग्स आते हैं और आजकल की जनरेशन ऐसा करती है कि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। देखिए जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी कोई से प्लेटफॉर्म होते होंगे, मुझको ज़्यादा नहीं मालूम यहाँ पर, लेकिन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ना, ये सोशल मीडिया में लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। अपना ज़्यादा टाइम ये लोग क्या होता है ना, कभी कभी इसमें ज़्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं, ठीक है, आप हो सकता है कि व्हाट्सअप पे हैं आप लोग, इंस्टा पे हैं, एफबी पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो आपके हो सकता है ये मतलब फॉलोइंग में हैं, ठीक है, आपने इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने भी आपको कर रखा है, या व्हाट्सअप पे हैं या आपकी स्टोरी वगैरह भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है ना कि इन्होंने ना आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था, आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे, आप इनको देखना अच्छा नहीं, क्योंकि ये बहुत मन में द्वेष जलन भाव रखते हैं आपके प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला ना कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं तो मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है ना कि अचानक से आपने ये देखा होगा कि ये जो पर्सन है, आपने कोई स्टोरी लगाई है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है, हो सकता है आपने अपनी मम्मा का, अपना या अपनी फैमिली, कहीं आप लोग बाहर गए थे, कुछ आपने किया, यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, कहीं तो कुछ आपने जैसे कहते हैं ना व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, ठीक है, ऐसा भी होता है, व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, जो भी, या इंस्टा पे पोस्ट करना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या आप करने वाले जो भी एनर्जी है। तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे, आपको देखकर इग्नोर कर देते थे, जैसे मुंह फेर लेते थे, वो जेलसी आप इनके फेस पे देखते थे, वो ईर्ष्या उनके, यस, वो ईर्ष्या आप इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था, झलक जाता था। इन्होंने अचानक से कुछ कमेंट्स किए होंगे, कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसा कुछ किया है, लाइक किया है या कुछ कमेंट्स किया है, आपको आपकी तारीफ में कुछ कहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है कि ये क्या हो गया, ये इंसान ऐसे सडन इतनी सारी चेंजेस के अंदर कैसे आ सकते हैं, ये तो मुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी, आज इसे अचानक क्या हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है। पहले से ही थोड़े रेडी रहे, तैयार हो जाओ, और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। और अभी आप लोग अगर इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी आप लगाने चल जाओगे, ये अचानक से आपका मन करेगा, अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे और वहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पर आप शॉक्ड होगे, और उन लोगों से जो शायद आपको काफ़ी इग्नोर करते थे, आपको हो सकता है ना जैसे कुछ मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, मतलब ज़बरदस्ती हीन भाव से देखना, क्योंकि मन में तो बैर होते हैं, पाप होते हैं, छल कपट होते हैं, अच्छा तो वो कर नहीं सकते, अच्छा वो सोच नहीं सकते, तो इग्नोर ही करना। और इग्नोर कैसे करना, जैसे आपको सिर्फ पता नहीं चलता था कि वो आपको देख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन रखते ज़रूर थे, आपके हर एक एक्टिविटीज़ को वॉच करना, आपको वॉच करते रहना, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं बता रही हूँ, बस आपको ये बताते रहना कि भाई हम तो डिस्टेंस में हैं, हम तो दूर हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे जीवन में कोई ताका झांकी नहीं करते, लेकिन ताका झांकी करते हैं ये चुपचाप, चुपके से, एकदम हिडन वे में, लेकिन आपके जीवन में, आपकी हर एक चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में भी नहीं, ये ताका झांकी करते हैं, ये नज़र रखते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा होगा ना कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि आपको दिखाकर आपके बारे में कुछ तारीफ़ करेंगे, कुछ अच्छा बोल देंगे, लाइक कर देंगे, कुछ प्यारे से कमेंट्स करेंगे, और आप बिल्कुल ऐसे चकित हो जाओगे, ओ माय गॉड ये कैसे हुआ, और ये था मेरे में, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो ये चला गया होगा, मैंने तो इसको ब्लॉक कर दिया था, इसको तो इससे तो मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं था, या नहीं थी, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ही कोई ऐसे ग्राउंड से, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो गाइस सबसे पहले पेंटिकल्स की एनर्जी, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर जो चैनल मैसेज है ना, आप फ्रेश फ्लावर की तरह खिलने वाले हैं, कमल्स कहते हैं ना, जिसे हम लोटस, कमल्स कह रही हूँ मैं, लोटस, उसकी एनर्जी, महाधनी होने का सीजन, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा, माँ काल रात्रि की विशेष कृपा, लॉर्ड सा लक्ष्मी की कृपा,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके जीवन में ना आप काफ़ी ज़्यादा ग्लो अप एनर्जी में आने वाले। आप काफ़ी ज़्यादा ना, आप जब मिरर के सामने खड़े होंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ग्लो कर रही हूँ, या मैं बहुत ग्लो कर रहा हूँ, मैं शाइन कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ना मतलब, और एनर्जेटिक भी ना आपको अंदर से, जैसे आप बहुत वीकनेस आप महसूस कर रहे थे इस टाइम पे, करेंट में भी ऐसा मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा वीकनेस। ठीक है, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा पानी पी रहा हूँ, अपने हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रख रहा हूँ, अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, लेकिन खाना पीना मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा लग रहा है मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे कमज़ोरी हो रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस ऐसा लगता रहता है। तो आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर को महसूस करोगे, एक ऑरा आपका मैं बहुत चार्मिंग वाला देख रही हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग एनर्जी में, आप काफ़ी ज़्यादा ग्लो एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। आपका जो मैं स्टेटस देख रही हूँ ना गाइस, हाई लेवल पर जाने वाला है। हाई लेवल का ना मतलब मैं बता नहीं सकती, आप अपनी लाइफ में कैसे कैसे पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करने वाले, ये आपके सर से ऊपर जाने वाला है। आज तक आपकी लाइफ में ना ये अपने खुद के अंदर, ऐसा नहीं कि आप करोड़पति अंबानी होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपके खुद के अंदर जो मैं यहाँ पर चेंजेस देखने वाली हूँ ना, जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब लेज़ी थे, कोई भी काम टाइम पे कर ही नहीं पाते थे। आपका मन काफ़ी होता था कि मुझे अपने काम को टाइम पे करना है, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे अपने काम को ना सही मतलब अच्छे समय में कंप्लीट कर देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। आप सोचते बहुत थे लेकिन उस काम को कर नहीं पाते थे। कोई ना कोई ऐसे जैसे आपको आप खुद को ही रोक लेते थे, बांध लेते थे बेड़ियों में, लेकिन आप उस बेड़ियों को आज़ाद होते हुए देखोगे अपने जीवन से। आपके अंदर जो एक लेजीनेस था वो ख़त्म होने वाला है। जो देर उठने का एक था, कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी बैल लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे को टाइम पे नींद नहीं खुलती है, मेरी आँख नहीं खुलती है, तो वो एक मैं ब्रेक होते हुए देख रही हूँ। जो एक रूल आपका चलता आ रहा था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए भी थे कि मैं इतनी कोशिश करता हूँ, इतने सारे मैं क्या क्या नहीं टेक्निक करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो आप काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखोगे कि आपने जो सोचा है वो होगा। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर को मैं देख रही हूँ, बहुत मोटिवेट फील करेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट में आपको मैं आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे वाइट कलर का दिख रहा है, तो आप लोग वाइट कलर के यस, किसी ने वाइट कलर के शर्ट या कुछ वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर, या आप लोग को यूनिवर्स कह रहे हैं आपको वाइट कलर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वाइट यानी कि वीनस, ठीक है, एक पीसफुल एनर्जी, एक कह सकते हैं ना कि अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो गाइस एक क्लियर कट मैसेज में बताऊँ, दिव्य शक्ति आप में वास करने वाली है। माँ काल रात्रि की एनर्जी यहाँ पर, बगलामुखी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो दिव्य शक्ति आप में वास करने वाली है। आप दिव्य शक्ति द्वारा चुने गए हैं, क्योंकि आप हमेशा से ना उनको अपने दिलो दिमाग पर कैरी करके रखते हैं। हर समय आपके जीवन में वो चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं ना, उनसे पूछ के करते हैं, हे मेरे प्रभु ये मेरे लिए सही है, ये मैं करने चाह रहा हूँ। जैसे अपना ये अगर आप नहीं भी करते ना, तो दिलो दिमाग पर ठाकुर जी छाए रहते हैं। ठीक है, आपके जो ईश्वर, आपके जो ईष्ट है ना, छाए रहते हैं। कोई भी समस्या अगर आपको होती है ना, तो आप सबसे पहले उन्हें याद करते हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। एक मिनट, आपके जीवन में अगर कुछ चल रहा होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप वहाँ से जीत जाते हो। ठीक है, आप हारते नहीं हो, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। आप उन्हें कभी भी अपने दिलो दिमाग से निकालते नहीं हैं। 24/7 आपके दिमाग में ईश्वर चलते रहते हैं, और इसीलिए उनके दिमाग में भी आप 24/7 चलते रहते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी आप जानते हैं ना, जिनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आप अंबानी बन गए हैं, नहीं, लेकिन आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो हर एक इंसान इस जीवन में चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो, एक सुकून हो, शांति हो, मन एकदम शांत हो, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, अब सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो ये स्टेबल लाइफ है। एक लैविश, एक लग्जरियस लाइफ क्या होती है, जहाँ पर हमें कोई किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कुछ फिक्र नहीं होते।
हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति रहती है और मन में ऐसा लगता है कि बस खुश रहो, आनंद में रहो, शांत रहो, चैन की नींद आती है, कल की कोई चिंता या कल की कोई फिक्र नहीं रहती है। तो इस तरह की जीवन में जो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी स्थिर, काफ़ी हाँ, आप स्टेबल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप किसी भी तरह से विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ऐसी आपकी लाइफ होने वाली है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी सबके चेहरे पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि बस आपकी लाइफ में, आप जिन्हें भी प्यार करते हैं, आपकी फैमिली, सबके फेस पर स्माइल है, सब बहुत खुश है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सब इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली टाइम को। आप फैमिली टाइम को भी इंजॉय करने वाले, अपना मी टाइम इंजॉय करने वाले। मैरिड लाइफ में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस थी, परेशानियाँ चली थी, वो सब यहाँ पर मुझे शॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। गाइस, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आपकी खुद की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। मैं आपके पर्सनल अगर अंदर की मतलब अगर आपके खुद की पर्सनल चीज़ें यहाँ पर देखूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। और ये चेंजेस देखकर ना किसी की तो मैं बता नहीं सकती, लुटिया पूरी तरह से डूबने वाली है। उन्हें काफ़ी भारी वर्ल्ड का झटका लग सकता है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पे चिढ़ रहा था, परेशान हो रहा था, चिंतित रहता था, जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई किसी ने कुछ कह दिया कि ये होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा, तो आप क्या करते थे ना उस टाइम पे, एकदम जैसे आपको हेडेक होने लगता था, आपके सिर में दर्द होता था, आप रात को सो नहीं पाते थे। और हो सकता है ना किसी किसी को क्या होता है, यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ, अगर आपको कोई टेंशन वगैरह, कोई तनाव होता है ना, तो आप घूमते बहुत है, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसी एनर्जी, और एकदम कुछ खोए से रहना, सोचते सोचते रहना, इस तरह की एनर्जी। तो आप उस एनर्जी से मुझे अब बाहर आते हुए दिख रहे हैं। कोई टेंशन था, कोई परेशानी थी, कोई तनाव था, कुछ ऐसी आपने कुछ सोचते रहते थे, कोई भी ऐसी वरीज चल रही थी ना आपकी लाइफ में, कोई चिंतित वाली स्थिति बन रही थी आपके जीवन में, तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पर क्लियर होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा ना मतलब शॉर्ट टेम्पर कह सकते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आना, ये किसी तरह की कुछ ऐसे कह सकते हैं ना, बोझ था, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, इस वजह से भी आप इतने चिड़चिड़े से रहते थे। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ऐसे आप थे नहीं, लेकिन ये सब कुछ ना आपकी लाइफ में एकदम मैशी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, इनकी वजह से आप इतने परेशान थे और एक आपका कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था, और इसके वजह से आप थकावट महसूस करते थे। आपको ऐसा लगता था कि मैं थक चुका हूँ, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं कोई काम नहीं कर सकती या कोई काम नहीं कर सकता, मुझे बस सोने दो। आपके सामने दिन होता था, शाम होता था, रात होता था, लेकिन आप कोई भी काम को जैसे पेंडिंग ही रहता था सारे काम, इसके वजह से भी परेशान रहते थे, लेकिन मन ही नहीं करता था। एक कहते हैं ना कि वो खुशियों वाली एक एनर्जी होती है, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी, एक आनंद सुकून वाली एनर्जी, वो आपको कभी आपने फील ही नहीं किया। वर्षों बीत गए उन चीज़ों के बारे में। आप पहले के बारे में जब सोचते हो, पिक्चर्स वगैरह देखते थे तो कहते थे वाओ क्या लाइफ थी, लेकिन अचानक से सडन मेरी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस कैसे हो सकते हैं, एकदम मेरी लाइफ नेगेटिव हो गई। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ टूट गया मेरे जीवन में, इस तरह की एनर्जी। तो इस एनर्जी से आप लोग मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, इस एनर्जी से यूनिवर्स आपको बाहर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनर्जी को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हैप्पीनेस एनर्जी। और आपकी पर्सनल लाइफ में इतने सारे चेंजेस मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, जो हमेशा एकदम उदास सा, गुमसुम सा बैठा रहता था, जिसके फेस से जैसे स्माइल तो कहीं खो ही चुका था, हंसी उसकी बरसों बीत गई थी, वो हंसी वापस से उसके जीवन में, उसकी लाइफ में आने वाली है। वो हंसने वाला है, मुस्कुराने वाला, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो उसकी रियल हैप्पीनेस जो ईश्वर उसे देने वाले हैं, उसके वजह से वो मुस्कुराएगा, हंसेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, छोटे बच्चों की तरह एकदम बन जाएगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं आपकी देख रही हूँ। आप ऐसे होने वाले हैं वापस से, या हो सकता है ये छोटे जब आप 3-4 साल के थे तब ऐसी थी, इस एनर्जी में वापस आप लोग आने वाले हैं। इतनी हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, इतनी सारी चेंजेस आने वाले।
तो जो काफ़ी लंबे टाइम से हंस नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे, ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, डार्केस्ट एनर्जी में थे, उनका कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा वरीज, कोई चिंता थी, कोई चिंता सता रही थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे लाइफ में, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा था, सारे काम पेंडिंग्स पड़ रहे थे, लेकिन करने का मन नहीं कर रहा था, कोई भी काम टाइम पे हो नहीं पा रहा था, किसी भी काम आपका बढ़ नहीं पा रहा। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ से अब जाने वाला है। रेडी हो जाओ, बस दैट्स इट, रेडी हो जाओ। क्योंकि आप ना यहाँ पर समझ लीजिए, पुण्य जन्म कहते हैं ना, रीबर्थ, वो आपका होने वाला है। और आपको इस लाइट एनर्जी में देख कर ना किसी का तो भाई नैया पूरी तरह से डूबने वाला है। मैं देख रही हूँ ना, वो पागल हो जाएंगे। और इस सीक्रेट को जानने के लिए कोई ऐसा करेगा, कोई आपको कमेंट्स करेगा, कोई आपको लाइक करेगा, कोई आपको हेलो बोलेगा, कोई आपको हाय बोलेगा, कोई आपको जय श्री कृष्णा बोलेगा, कोई आपको राधे राधे बोलेगा, कोई आपको सीताराम बोलेगा, लेकिन बोलेगा। आपसे मेल जोल बढ़ाने के लिए ऐसा करेगा और आपके इस सीक्रेट को जानने की कोशिश करेगा कि भाई क्या बात है, क्या बात है। आजकल बड़े ग्लोइंग एनर्जी में हो, आजकल बड़े फ्रेश फ्लावर की तरफ खिलते जा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कोई सीक्रेट है तो हमें भी बताओ, कोई राज है तो हमें भी बताओ, क्योंकि आप बुझे बुझे से रहते थे। मैं क्लियर आपको बता रही हूँ गाइस, आप काफ़ी ज़्यादा ना बुझे बुझे से रहते थे, चुप चुप सा रहे। आपके जीवन से जैसे एक कहते हैं ना हैप्पीनेस, खुशियाँ, वो कहीं मिस थी। लेकिन वापस से ईश्वर आपको इतना ज़्यादा एक ब्रेक थ्रू कहते हैं ना, वो होने वाला है। इतने बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले, इतने सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है कि मैं आपको इस एक रीडिंग में बता नहीं सकती। जो एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ, जो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं आपकी एनर्जी फील कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना कि आपके जीवन में ना सब कुछ बहुत सही होने वाला है। आप ऐसी एनर्जी में, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ना, लोग आपको देखकर, ये ऐसा हो सकता है आपके ऑफिस से, आपके वर्क प्लेस से, आपके आसपास के जो आपके नेबर के लोग हैं, नेबरहुड के जो लोग हैं, वो आपको कहेंगे, ठीक है, आपके फैमिली रिलेटिव्स आपको बार बार पूछेंगे कि क्या बात है, कौन सी ऐसी सीक्रेट्स है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना, काफ़ी वीकनेस भी आ गया था आप में। एक कहते हैं ना कि थोड़ा जैसे पहले थे, काफ़ी अच्छे दिखते थे, फिट दिखते थे, लेकिन एक वीकनेस आ गया, थोड़ा सा डार्क सर्कल कह सकते हैं, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया। ठीक है, आपके होंठ थोड़े सूखे सूखे से रहने लगे, आप थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा बुझे, जैसे एक कोने पे अगर बिठा दो तो आप बैठे ही रहते थे, सोचते बहुत थे कि अब क्या होगा, लाइफ मेरी कहाँ जा रही है, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो इस एनर्जी से समझिए यूनिवर्स आपको निकालने वाले हैं गाइस, आप इस एनर्जी से निकलने वाले हैं। और बहुत जल्दी ये होगा कि मैं बता नहीं सकती, भीड़ मच जाएगी कि भाई इसकी लाइफ में कोई तो बहुत बड़े मिरेकल्स हुए, कुछ तो बहुत बड़ा अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि एक गाना यहाँ पर मुझे याद आ गया, सुख में सब साथी दुख में ना कोई। तो ये जो सॉन्ग है यहाँ पर मुझे आपके लिए चैनलाइज हुआ है, आप ये गाओगे शायद हंस हंस के, एकदम चीख चीख के आप ये गाओगे कि सुख में सब साथी दुख में ना कोई। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा मेल झोल बढ़ाने वाले, और सिर्फ सीक्रेट्स के लिए, जानने के लिए। कोई तो ऐसे सीक्रेट्स होंगे, कोई तो ऐसे हम भी रहस्य जाने, हम भी कुछ जाने, उन्हें नहीं पता, उन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि ये लीला है, ये ठाकुर जी की लीला है, माँ आदि शक्ति ने ये सब कुछ रचा हुआ है, ये आपकी डेस्टीन है, यहाँ आपको जाना ही जाना है। आप ये चीज़ें आपकी है ही है। आप अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हो। आप जो एक साइकिल चल रहा था, कोई ऐसे मैं यहाँ पर देख रही थी कि साइकिल कोई भी, मैं कभी भी, और जो रीडर्स हैं वो बोलते हैं कि बैड साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे, ये साइकिल चल रहे थे, वो साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, यूनिवर्स ही चलाते हैं वो, उसमें यूनिवर्स का बहुत बड़ा योगदान, आपके ईस्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वो चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे, आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का। और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख भी पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियाँ होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसे हो जाएगी आपकी? बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग? वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए ना बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पे आके खिला देगा तो
लाइफ बिल्कुल ऐसा लगे कि अब मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। ये सुख दुख आते हैं ना जीवन में, ये कोई सीख या कुछ लेसन देने आते हैं, और ये जो दुख आता है जीवन में, ये तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है, ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है, बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, तो वो सीखते हैं, उस टाइम पे सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पे ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पे बैठे हो ना, तुम्हें अब इस पहाड़ पे बैठना है, मैं तुम्हें उस पहाड़ पे बिठाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहाँ पर जाओगे क्यों, तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों। ठीक है, तो एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पे ही बैठे रह जाओगे, और यूनिवर्स चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पे, उस पहाड़ पे लेके जाना, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन आप क्या कहोगे, नहीं मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी, सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रुखा सूखा सब अच्छा हूँ, अभी मैं खुश हूँ, मुझे उस टावर वाले मूवमेंट पे नहीं जाना, मुझे उस टॉप पे नहीं जाना, जिसको जाना जाए भाई, मैं तो खुश हूँ अपने जीवन में। लेकिन यूनिवर्स उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज़्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी है। देखिए, आप मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती, आप लिखवा कर आइए, आपकी डेस्टिनी है, आपको टॉप लेवल पर जाना है, ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना है, और ये आपकी जन्म की डेस्टिनी है। माँ आदिशक्ति की ये डेस्टिनी लिखी हुई है, आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उससे पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। तुम अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्डवर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगी कि तुम खुद से चलकर वहाँ पहुँच जाओगे, और आप पहुँच जाते हो। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप पहुँचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी ना, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे आपको ऐसा होता है कि आप मुझे क्या ही करना है, मुझे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना, ठीक, लाइफ ठीक चल रही है। यूनिवर्स नहीं कर रहे भाई, ये कैसे कह रहा है कि ठीक चल रही है, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ, और ये कह रहा है कि सब ठीक है, इसके लाइफ में ना इसको बहुत सारी चीज़ें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो, और जैसे बनता है, जो बनता है वो उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और ये सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं, इसकी नहीं होती, सबकी, आपकी है ये डेस्टिनी। आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप अपने ईश्वर को मानते हैं, और जिनको आप मानते हैं वो आपको फर्स्ट टॉप पर देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं, और उनसे जैसे बन पड़ेगा वो आपको पहुंचाएंगे वहाँ पर। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे गाइस, वो मैं क्लियर बताऊँ आपको, हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा उनसे, मुझे लगता है कि खाना भी हजम नहीं, वो वॉमिट ही करते रहेंगे, उल्टियाँ करते रहेंगे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि ठीक है भाई, कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने का, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा नहीं, तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। और आप लीड कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो अपने जीवन में। जो कल तक संघर्ष से डरता था, हार्डवर्क से डरता था, मेहनत करने से पीछे भागता था, आज वो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टॉप लेवल पर जा रहा है। और शायद उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं वो उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी जान पर बात आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं ये स्टेप लीजिए, आपको लेना होगा, अभी तो तुम्हारी जान पर बात आई है, तुम पागल हो जाओगे इनकी खुशियों को देखकर, इनकी हैप्पीनेस को देखकर। काउंट करते करते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे, गिनतियाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकी जो खुशियाँ है ना वो तुम गिन नहीं पाओगे। इस कदर तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है। आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं,
यहाँ पर मैं काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है गाइस, मैं इन चीज़ों को ना फील कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाली बात है, मैं उन चीज़ों को फील कर पाती हूँ जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, जो लीला शायद हम समझ नहीं पाते लेकिन बाद में ज़रूर समझ पाते। अच्छा, इसके पीछे ये रीज़न था, अगर हम बहुत पहले ही समझ जाते तो शायद सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें बात समझ आती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं और काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे इमोशनल होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि पहले समझ जाते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो मैं देख रही हूँ आप लोगों का हार्ट फेल करने वाले हैं, भारी वोल्ट का झटका लगाने वाले हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जीत के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, अभी करेंट में अगर आप जिस तरह की कोई भी बातें सोच रहे हो ना कि अगर मेरा ये जीत हो जाएगा, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहा हूँ, जीत होगी आपकी वहाँ पर। बस फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आपकी जीत होगी। आप आज इस रीडिंग को तक आए हैं, आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात ना, इस रीडिंग को वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इस रीडिंग को वही सुन पाएंगे जो जीत के बहुत करीब है, जिनको जीत की एक ध्वजा दे दिया जाएगा और वो लहराएगा उस ध्वजा को। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मैसेज है हमारे यूनिवर्स का आपके लिए। अभी करेंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करिए। देखिए यहाँ पर 12-12 दिखा है, तो सबसे पहले 12-12 लिखिए। ठीक है, 12-12 लिखकर ईश्वर को धन्यवाद करिए। क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओ माय गॉड, द वेट इज़ ओवर। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे ना, समझ जाइए आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ओ माय गॉड, यूनिवर्स इज़ प्राउड ऑफ यू। ओ माय गॉड, यूनिवर्स बहुत गर्व कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, गर्व है बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, प्रोटेक्शन एंड केयरिंग। यूनिवर्स आपको काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, और ज़्यादा आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है। ठीक है, वो बहुत जल्दी ना सेंस करते हैं, उनको बहुत जल्दी ये चीज़ें दिखने लगता है कि आपके अराउंड मधुमक्खियाँ भनक रही है। ठीक है, मधुमक्खियाँ नहीं कहते ना, भमड़ा, हाँ कुछ ऐसी एनर्जी, काले काले भमड़े इधर उधर भटक रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन को मोड करने के लिए। तो उनके लिए ना ये करना होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका कोई बाल भी बाका ना कर पाए। वीआईपी, तो आपको वीआईपी बनना है, आप एक वीआईपी बनने आए हैं। ठीक है, इस कलयुग में आपका एक काफ़ी बड़ा नाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा नाम जो आपका होगा। आप इतना ज़्यादा यहाँ पर इस दुनिया में धन, इस कलयुग में धन अर्जित करोगे कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो बड़े खुश होंगे, आपको नाम याद कर करके हंसेंगे, खुश होंगे। सो वीआईपी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है आपकी, आप वीआईपी बनने आए हैं। ठीक है, समथिंग अबाउट मैसेज, कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहता है, आप किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हो। ओ माय गॉड, ऑल स्पेल आर ब्रोकन। तो सभी तरह का ईवल स्पेल ब्रोक कर दिया गया है। ठीक है, वापस से इन्हें वहीं पर फेंक दिया गया है जहाँ से ये आई थी आपको हिट करने, परेशान करने। तो ये सभी तरह के ईवल स्पेल हटा दिए गए आपके जीवन से, निकाल कर फेंक दिया गया है इन्हें आपके जीवन से। अब ये आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकते। यू विल ग्रो फ्रॉम क्रैश टू रिच दिस ईयर। ओ माई गॉड, तो बहुत रिचेस्ट पर्सन, काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन, जिसके दिलो दिमाग पे ना काफ़ी, मैं बताऊँ एक चीज़, बस इस चीज़ को हावी मत होने देना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। ईश्वर आपको महाधनी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोटस भी दिखा था, पेंटिकल्स की एनर्जी भी था। आपको वो देखिए, अगर 50% आपको दिया है ना ईश्वर ने, तो 25%
अगर 25 भी परसेंट नहीं तो 10% उनको दीजिए जो नीडी है, जो पशु पक्षी है, जिनके पास शायद घर नहीं है, जो नीडी है, जो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भूखे रह जाते हैं, जिनके पास ऐसा वो सोचते हैं कि आज तो खा ले, पता नहीं कल क्या खाएंगे, जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, ठीक है। तो हर एक छोटी जीव की मदद करिए, हर एक जीव जंतु इंसान की मदद करिए जो नीडी है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है। पेड़ पौधे तक की मदद करिए, 10% अपना उन्हें ही दीजिए। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है। ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल घमंड मत करना जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल भी। ओ माय गॉड, बी रिसीविंग मोड, रिसीविंग मोड पे रहिए आप लोग, बस और बस रिसीविंग मोड। आप ना अपना, मैं देख रही हूँ ना, आप अपना तो पूरा छवि मतलब बदलने ही वाले हैं, आपका तो रुतबा, आपका स्टैंडर्ड बदलने ही वाला है। आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी पूरा स्टैंडर्ड बदलने वाला है, रुतबा, पूरा पर्सनैलिटी चेंज होने वाली, इस तरह की एनर्जी है। ओ माय गॉड, काला जादू करके आपके चरित्र को ख़राब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। तो काला जादू कर रहे थे, आपके चरित्र को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीज़ों को काट दिया गया है। फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स कर रहे थे आपके, यस, कुछ फ्रेंड्स एनर्जी है। ओहो, तो फ्रेंड गॉसिपिंग, आपके अराउंड बातें हो रही है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो गॉसिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी चेंज है, काफ़ी ग्लो कर रहे हैं, काफ़ी चहक महक रहे हैं। सो दैट स्पेल, ग्रेविड स्पेल, स्पेल वर्क, इन सारे स्पेल वगैरह को चीर फाड़ करके वहीं वापस भेज दिया गया है जहाँ से आई थी। इन सब को ध्वस्त कर दिया गया है, ब्रोक कर दिया गया है, आपके जीवन से, आपके फैमिली से हटा दिया गया है। आई एम अडिक्टेड यू, तो कोई बहुत ज़्यादा अडिक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है।